कंटेंट पे चले जाए। जी। आपका जो लोगो है, आपने जो भी इमेज पुट करनी है शॉपिफाई के अंदर, आपकी जो इमेज की साइज होना वो इररेलेवेंट स्पेस भी हमें चाहिए उसके अंदर। ठीक है। जब आप इररेलेवेंट स्पेस डालेंगे तो इररेलेवेंट स्पेस आपकी साइड के ऊपर आके इफेक्ट डालेगा। ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज का पता होना चाहिए कि एम मार्ट का लोगो यहाँ पे आपका हेडर ऑलमोस्ट आपकी आधी स्क्रीन खा गया हुआ है। ठीक है, आपका हेडर आपने देखा, आपके टॉप से आधी स्क्रीन खा गया हुआ है, उसमें रियली अनाइंग लग रहा है। जी जी तो जी। एक तो चीज, जब आपका लोगो इस टाइप का हो कि वो लोगो आपका स्क्वायर फॉर्म में या वर्टिकली फॉर्म में, अब ये किस्म का मैं इसको वर्टिकली फॉर्म में इसको काउंट करूंगा, और ये स्क्वायर तो है ही, कि वर्टिकली फॉर्म में क्यों, इसकी हाइट ज्यादा है। हम्म। तो हम जब हाइट ज्यादा वाला लोगो होता है, हम उसको कभी भी ऊपर नहीं लगाते, जिस तरह आपने कहा, हम इसको टॉप या सॉरी इधर हम लेफ्ट पे इन लाइन मेन्यू पे लगा देते हैं, ताकि फिर जो हमारा मेन्यू है वो उसके साथ वाली लाइन जगह पे आ जाए। ठीक। ठीक है, तो आई होप कि ये भी डेब्यू के अंदर ये ऑप्शन है कि आप लोगो, आप जरा ऑप्शन हेडर ओपन करें, कस्टमाइज थीम ओपन करके उसके अंदर हेडर ओपन करें, तो अ, जी जी जी। कस्टमाइज वाले टैब ओपन करें। जी जी जी। हेडर। सर ये लेफ़्ट उसके पे है। अंदर हेडर ओपन करें। जी सर जी, ये लेफ़्ट पे है। लोगो अलाइनमेंट लेफ्ट, नीचे आए, ये लेफ्ट करें इसको। सर वो गायब ही हो गया। अब सबसे पहले तो आपने उसको लेफ्ट किया, ठीक है। जी। अब आप इसकी लोगो विड्थ डाउन करने थोड़ी, अभी भी आपका लोगो बहुत बड़ा है, इसकी विड्थ डाउन करें। जी। सर ठीक है इतना। स्टिल डाउन करने थोड़ी हो, क्योंकि आपका लोगो ऑलरेडी इतना प्रोमिनेंट है कि इसको हम छोटा भी लगाएं तो ये प्रोमिनेंट ही नजर आएगा। जी। इतना हमें इसको इतना बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है, इतना सेव ठीक। करें इसको यहाँ पे। और आ जाए आप फ्रंट एंड पे, अब आके अपना स्क्रीन रीलोड करें। ठीक है, अब आपको खुद नजर आ रहा होगा कि पहले अच्छा लग रहा था या अब अच्छा लग रहा है। जी सर ठीक है। ठीक है, जी। चेंज आपको खुद नजर आ गया होगा। तो जी। इस चीज की जो आपने प्रैक्टिस है वो आपको खुद ही होनी चाहिए कि ये चीज यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही। जी। ठीक है, जी। अब डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन करके देखें, वहां से आप डेफिनेटली आपको वहां से बहुत आइडियाज मिलेंगे। जी। आप वो चीज देखें ताकि आपको पता चले कि हमारी वेबसाइट का लेआउट कैसा होना चाहिए। ठीक है, जी। जब जी। भी आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, आप सबसे पहले कहीं से लेने के लिए, ओवरव्यू लेने के लिए, आप कोई गूगल पे सर्च करें कि हेल्थ एंड वेलनेस की वेबसाइट, जी। होम डेकर की वेबसाइट, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की साइट आप ओपन करेंगे, आपको वहां से बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, अगर आपको खुद आइडिया नहीं है कि मैंने क्या यूज करना है। ठीक है सर। ठीक है जी ठीक है। जी। तो अभी हमारा हेडर आप कह लें कि इसको, अब ये हमारा स्टैंडर्ड हेडर है, अब ऑलमोस्ट हमारे ये टॉप पे पेज का कोई ऑलमोस्ट 15 to 20% ले रहा हूँ, पहले वो 50 पे पहुंचा हुआ था और इतना बड़ा हेडर लग रहा था हमारा। जी अब सर। अगर लेट्स से कि अगर आपका लोगो जो है वो इनलाइन होता, इनलाइन मींस अगर वो हॉरिजेंटल शेप में होता, नॉट हॉरिजेंटल, हाँ हॉरिजेंटली कहते हैं, अगर वो हॉरिजेंटल शेप में होता, मतलब कि वो उसकी हाइट कम होती, जस्ट टेक्सचर फॉर्म में होता, या उसकी इस तरह की डिजाइनिंग हुई होती कि वो एक टेबुलर सॉरी वन लाइन फॉर्म में है, तो फिर हम उसको ऊपर लगाते तो भी उसमें अच्छा लगना, तो वो ज्यादा एक्सपैंड नहीं था होना। ठीक हो जी। गया। जी ठीक अब है। ये वाली जो पिक्चर है जिसके ऊपर आपने, हम नेक्स्ट पार्ट कहते हैं, माई मिक्स आर्ट लिखा, मार्ट लिखा हुआ है, माई मिक्स मार्ट, ये मैंने कल इसको ज्यादा फोकस नहीं किया, मैंने जस्ट वो ऊपर उसका वो है, अब उसके हाथ में वो लिफाफा देखा और मैंने आगे नहीं देखा। अब इसमें देखें तो उसके आगे फ्रूट्स पड़े हुए हैं, ऐसे ही है। जी। लेकिन हमारी वेबसाइट पे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका रिलेशन किसी फ्रूट के साथ है। जी सर।
तो ये फोटो आपकी टोटली इररेलेवेंट हो जाती है जब हम इस चीज की बात करें। जी या तो आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई इस तरह की चीज पड़ी हो, जो कर लें आप, कुछ फ्रूट्स पड़े हुए हैं, या वो क्या उनको बोलते हैं, मेरे जेहन से नाम निकल रहा है, सप्लीमेंट्स जिनको बोलते हैं, जी सप्लीमेंट्स पड़े हुए हैं, या इस तरह की कोई और कोई प्रोटीन है, तो इस तरह की चीजें पड़ी हुई, तो फिर आप इस चीज को यूज करें, जो आप नेचुरल फ्रूट्स को यूज करें। अदरवाइज ये इररेलेवेंट है, आपको पता है ये वेबसाइट, तो लोग आके देखेंगे, वो समझेंगे जी क्या इसके अंदर कोई फ्रूट्स पड़े हुए हैं। जी ठीक है। तो ये पिक्चर आप नीड टू अपडेट, ऑल्दो कि वो बाकी पिक्चर में कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन आगे खुद मैंने इस चीज के ऊपर कल फोकस नहीं किया। तो हमें चाहिए कि इसी तरह की कॉमन पिक्चर चाहिए, जिसमें कोई कपल हो जो शॉपिंग कर रहे हो, उनके हाथ में कोई कार्ट हो, वो जो कार्ट होता है सुपर मार्केट का, वो पकड़ा हो उन्होंने, या फिर उसमें हाथ में हैंड बैग्स हैं, तो इस तरह के शॉपिंग बैग्स उन्होंने पकड़े हुए हैं, तो दैट्स फाइन। हम्म। अगर अब हम नेक्स्ट सेकंड पिक्चर की बात करते हैं होम डेकोर की, विच इज रियली गुड, जिससे पता चलता है कि आप अपने होम के कुछ डेकोर की कोई चीज उनको डिस्प्ले कर रही हैं। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल पिक्चर है, जी ऑल्दो इससे अच्छी लगाई जा सकती थी। जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर हम देखते हैं हेल्थ एंड वेलनेस की। आप देखते हैं कि ये आपने कोई लोगो कॉपी करके लगा दिया किसी का, ये टोटली इररेलेवेंट पिक्चर होती है। हेल्थ एंड वेलनेस में आपने कोई ऐसी पिक्चर लगाने थी जिसको कोई, आप अपने प्रोडक्ट्स देखने, जी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने कोई पिक्चर यहाँ पे लगानी थी, ताकि पता चले कि इसमें कोई हमारे स्टोर के अंदर कोई हेल्थ एंड वेलनेस पिक्चर की हुई प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है। जी सर। अब ये सिंपली एक छोटा सा हेल्थ एंड वेलनेस का लोगो है, जो कि नॉट एक्सेप्टेबल है। ठीक है सर। ठीक है, जी जी। आगे आए जी, स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा। अच्छा चलें, एक और चीज आपको ऊपर बताना भूल गए, आप जब माई मेक स्मार्ट लिख के नीचे आपने इतना सिर्फ 3 या 4 लाइनों का आपने एक वो लाइन लिखी है, जो टोटली ऐसे ही लग रहा है कि जैसे जान छुड़ाने वाली बात है। एटलीस्ट इसको 2-3 लाइंस पे लेके जाएं। ठीक है, जी इसको सर। 2-3 लाइंस पे लेके जाएं, तो पता चले कि आपके एक्चुअली क्या, अब वो बिल्कुल ही एक छोटा सा ब्लॉक नजर आ, ऑल यू नीड अंडर वन वर्ड, ठीक है, लेकिन आगे आप कह रहे हैं कि बाय एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स विद लेटेस्ट डील्स एंड ऑफर्स। ठीक है, जी एक लाइन है, लेकिन इससे डिजाइनिंग में हमारे में बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये बिल्कुल ही आप इसको छोटा छोटा अगर लिखेंगे, तो वो हमारी डिजाइनिंग इससे कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है अबाउट अस का पार्ट। ठीक है, अबाउट अस को लीव करें, वो ऑलरेडी एक सिंपल टेक्स्ट का कलेक्शन लिस्ट का है। ठीक है। हेल्थ एंड वेलनेस, होम डेकर एंड स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। मेक श्योर इन माइंड नेक्स्ट टाइम आपके जो, आप जब आपने थीम के ऊपर आ जाना ना, जी जब अपनी थीम पे काम करना स्टार्ट कर देना, तो आपने कोई भी पिक्चर ऐसी नहीं लगानी अपने थीम में जिसका कलर बैकग्राउंड, सॉरी, वाइट कलर बैकग्राउंड है। अच्छा। ठीक है, अब वाइट कलर बैकग्राउंड से आप अपने स्टोर की ब्यूटी को उठा ही नहीं सकते। एक ठीक। तो आपके पीछे बॉडी बैकग्राउंड वाइट है, जी ऊपर से आपके प्रोडक्ट्स वाइट के साथ है, ऊपर से आप अपने ग्राफिक्स भी वाइट पे यूज कर देंगे, तो फिर तो पीछे आपका स्टोरी वाइट एंड वाइट रहेगा, कोई कलर शेड ही नहीं आ रहा आपके स्टोर के ऊपर। ठीक। ठीक है, तो आपको सबसे पहले या इस चीज के ऊपर मेक श्योर करना है कि आपने, इसका मैंने सिंपल क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आपने इस बात पे फोकस रखना है कि वाइल्ड डिजाइनिंग, मैं किसी प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, वाइल्ड डिजाइनिंग जो चीजें आपने अपलोड करनी है स्टोर के अंदर, थीम के अंदर जो चीजें अपलोड करनी है, मेक श्योर इन माइंड के वो चीजें वाइट बैकग्राउंड के साथ ना हो। ठीक। हाँ, वाइट बैकग्राउंड हो रहा है, तो वो कोई ग्रेडियंट बैकग्राउंड हो, कोई ग्रेडियंट हो उसके अंदर, कोई मिक्सचर हो व्हाइट ब्लू का, कोई मिक्सचर हो येलो व्हाइट का। इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि आप देखेंगे ब्लू एंड व्हाइट के बड़े बड़े प्यारे आपको ग्रेडियंट ओवरलेस मिलेंगे। जी तो आप व्हाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर नहीं अपलोड कर सकते। ठीक। ठीक है जी। जी ठीक। अब मैं नीचे थोड़ा सा नीचे है हेल्थ एंड वेलनेस पे। मैंने इसीलिए ये चीज आपको फर्स्ट डे ही ये चीज सिखाई थी कि आपके जो स्टोर की जो फर्स्ट पिक्चर होगी, जो आपके प्रोडक्ट की फर्स्ट पिक्चर होगी, मैंने आपको याद है कि आपको जस्ट उस वक्त डिजाइनिंग स्टार्ट नहीं थी करवाई हुई, लेकिन मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि आपकी फर्स्ट पिक्चर कैसी होनी चाहिए।
तो ये टोटली अगर आपके पास वो लेक्चर रिकॉर्ड में पड़ा है तो वो आप उसको देख के ये आपने चीज फिक्स करनी है, क्योंकि आपके किसी भी प्रोडक्ट की पिक्चर एक्चुअली राइट नहीं है। सेकंड में बात करूं तो आपके किसी भी प्रोडक्ट पे आपके कई प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, बल्कि मैंने नीचे जो देखा वो तो बहुत ज्यादा टाइटल्स जा रहे हैं ये, और इधर भी आप देखेंगे तो एक प्रोडक्ट 5 कीवर्ड टाइटल्स बता रही है। ठीक है, तो आप पीछे वाले जो हमने रूल्स पढ़े आप उनको फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, नीचे है सेम मिस्टेक यहाँ पे आप अपनी पिक्चर्स को कल रिप्लेस करेंगे, तो ये जी जो फ्रंट पिक्चर, जी सर। ठीक है, जो होम एंड डेकर डेकर के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला सेक्शन आपका ओके। ठीक है, जब आप यहाँ पे अपने टाइटल्स की लेंथ देख लें कि टाइटल्स की लेंथ कितनी जा रही है। जी सर। ठीक है, जी सर। तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट टू। जी सर। ओके जी, नेक्स्ट आपकी लोगो लिस्ट आ गई है। इसके ऊपर लोगो लिस्ट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? सर। पहली बात, इसके ऊपर लोगो लिस्ट क्यों लिखा हुआ है? इसके ऊपर या तो आप इसको रिमूव कर दें, जी या फिर अगर आपने कुछ लिखना है तो कुछ ऐसा लिखें जिससे पता चले कि ये लोगो लिस्ट तो थीम का था ऑप्शन कि यहाँ पे लोगो लगा लें। अब आपको कस्टमर देखेगा जो लोगो लिस्ट, विच इज टोटली इररेलेवेंट। सेकंड, जो आपने लोगोज यूज किए हैं मेक श्योर इन माइंड कि ये नहीं कि आपने एक मल्टी कलर ब्रांड स्टोर पे हम गए हुए हैं, हम एक ही हमने मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था हमारी थीम कलर जो हमने सिलेक्ट कर ली है वो चेंज नहीं हो सकती है। जी। जो आपने लोगो डिसाइड कर लिया है, लोगो के अंदर जो थीम कलर बन गया वो डिसाइड आपका पक्का डिसीजन है कि यही लोगो है, अब चेंज नहीं कर सकते। सही। अब आपने ये जो चार लोगों की पहली तो बात है यूज की, इन चारों का जो कर लें आप, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोटाइपिंग। इन चारों की प्रोटोटाइपिंग डिफरेंट है। आपको एक ही प्रोटोटाइप के चार लोगो उठाने चाहिए थे, अगर नहीं मिल रहे थे तो वो एक भी ना लगा, क्योंकि वो टोटली टोटली ऐसे लग रहा है कि ये जैसे एक कहीं से उठाया हुआ एक कहीं। और फिर इनका बैकग्राउंड देखने हैं आप, ट्रस्टी स्टोर का बैकग्राउंड देखने हैं आप क्या लगा हुआ है, आपको जी। क्लियर बैकग्राउंड की पिक्चर्स नहीं मिली, या आपने खुद उनको एफर्ट नहीं की, उनको ऑलरेडी आपके पास फोटोशॉप है, आपने इनके बैकग्राउंड क्लियर करने थे। और फिर इनके साइजेस एग्जैक्ट वही साइज होने चाहिए, जो पहले का साइज है वही आखिर वाले का साइज होना चाहिए। जी सर। अभी मैंने आपको अपने कोई स्टोर नहीं दिखाए, जी मैंने आपको कोई साइट्स अपनी नहीं दिखाई, इसलिए नहीं दिखाई कि पहले मैं आपसे एक काम करवाऊंगा, जी। फिर जी आपको अपने साइट्स दिखाऊंगा ताकि आपको मजीद आइडियाज मिले, लेकिन अभी आपको इस फेज से गुजरना है। ठीक है सर। ठीक है, जी सर। आप जरा टॉप पे जाएं। जी। आपका लोगो कलर क्या है? मुझे जरा लोगो के अंदर क्या क्या कलर है मुझे बताइएगा। सर ये पिंकिश पर्पल या और ऑरेंज। क्या इस लोगो के अंदर जो कलर यूज हुए हैं क्या आपके थीम के किसी भी हिस्से में यूज हुए हैं? नो सर। नो, तो इट्स टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सही। आपको आपका जो कल टास्क है इन्हीं मिस्टेक्स को ओवरकम करने का है। जी सर। ठीक है ऊपर सर। आप टॉप बार का कलर देख लें, 30% वाले बार का ब्लू बैकग्राउंड है जो कि आपके लोगो का कलर था। जी। कॉम्बिनेशन कल मैं पहले आपका देखूंगा फिर मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, जी सर। ठीक है सर। कॉम्बिनेशन प्लस ये जितनी भी आपकी मिस्टेक्स थी जी कल ये सर। ओवरकम हो। सेकंड, आपका कोई भी बैनर आउट ऑफ पिक्सल नहीं होना चाहिए। आपकी जो सोफा पिक्चर है ये भी आउट ऑफ पिक्सल है, जस्ट शायद मुझे अपनी स्क्रीन पे नजर आ, एचडी रेजोल्यूशन की पिक्चर होनी चाहिए। जी। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और हेल्थ एंड वेलनेस, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर पे बंदा साइकिल चला रहा है, उसके हाथ में बॉटल है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की, या जो आपके हाइकिंग स्टिक है, या मे भी उसके हाथ में हाइकिंग स्टिक है, या जो कुछ भी आपके प्रोडक्ट के उससे रिलेटेड कोई बैनर चाहिए। यहाँ पे होम एंड डेकर की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट के लिए हेल्थ एंड वेलनेस है, जो आपके प्रोडक्ट की हुई है उसी को कोई यूज कर रहा है, वो बैनर यहाँ पे चाहिए। ठीक है, जी सर।
ऑलराइट, कल हम इसके बारे में दोबारा इसी को मैं रीचेक करूंगा, जी देन हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे किसी और, पहले हमने डेब्यू को कंप्लीट करके किसी और को करेंगे। जी सर, ठीक ठीक है है। जी, जी सर, ठीक है। ओके, ठीक अल्लाह है, अच्छा हाफिज़। जी, अल्लाह हाफिज़।